आज हम लोग बात करते हैं थेराप्यूटिक ड्रग्स के बारे में, थेराप्यूटिक ड्रग्स एज टेराटोजेंस के बारे में। तो टेराटोजेंस होते क्या हैं, पहले उसको देख लेते हैं एक बार। टेराटोजेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर लिया जाए तो डेवलपिंग फीटस में कॉन्जेनिटल एनॉमलीज और बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। कुछ थेराप्यूटिक ड्रग्स जो है इंटेंडेड होते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के टाइम पर मदर को देने के लिए, ट्रीट करने के लिए, पर वो क्या है, डेवलपिंग फीटस पर एक रिस्क पोज करते हैं। जो ये तेराटोजेनिक ड्रग्स होते हैं इनका इफ़ेक्ट जो है डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पर कि किस टाइम पर वो ड्रग दिया जा रहा है, उसका डोसेज क्या है और कौन सा स्पेसिफिक टाइप का ड्रग जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं थैलिडोमाइड के बारे में। तो थैलिडोमाइड जो है उसका इंटेंडेड यूज़ जो है वो एज अ सेडेटिव और एंटीमेटिक एंटी नॉशिया ड्रग की तरह यूज़ करना जाना था। थैलिडोमाइड ओरिजिनली डेवलप हुआ था एज अ सेडेटिव और स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग लेट 1950s के टाइम पर। इनिशियली इसका यूज़ जो है मॉर्निंग सिकनेस के ट्रीटमेंट में और स्लीप डिस्टर्बेंसेस को कंट्रोल करने के लिए किया गया था, सोचा गया था। अनफॉर्चुनेटली थैलिडोमाइड ने टेराटोजेनिक इफेक्ट्स दिखाए, स्पेशली ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। थैलिडोमाइड के इस्तेमाल से इन्फेंट्स में सिवियर लिम्ब एबनॉर्मेलिटीज़ होने लगी, जिससे फोकोमेलिया कहते हैं, जहाँ पर लिम्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। फोकोमेलिया की जो डिज़ीज़ है इसके अंदर जो कंप्लीट बोन्स हैं वो उनका ही डेवलपमेंट रुक जाता है। थैलिडोमाइड केस में दिखाया कि टेराटोजेनिक इफेक्ट्स जो है अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और टेस्टिंग और रेगुलेशन के एब्सेंस में सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कॉज कर सकते हैं। इनसे एम्फेसाइज किया कि कोई भी ड्रग और टेस्टिंग और एवेल्युएशन होना ज़रूरी है बिफोर वाइड स्प्रेड यूज़। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने इस इंसिडेंट से सीखा, ड्रग अप्रूवल प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया और स्ट्रिंजेंट सेफ्टी मेजर्स इम्प्लीमेंट की गई। थैलिडोमाइड इनिशियली विड्रॉन हुआ था फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू इट्स टेराटोजेनिक इफेक्ट्स, लेकिन बाद के सालों में इसका यूज़ सर्टेन मेडिकल कंडीशन जैसे कि लेप्रोसी और मल्टीपल माइलोमा के ट्रीटमेंट में दिखाया गया है, पर वो भी स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और मॉनिटरिंग के अंदर। रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे कि FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, आज के टाइम पर रिगरस प्रोसेस ऑफ ड्रग अप्रूवल जो है स्पेशली फॉर वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेंस अप्रूवल के लिए लेकर के जाती है, इस्तेमाल करती है। ड्रग का थॉरो टेस्टिंग जैसे कि टेराटोजेनिक पोटेंशियल, उसका सेफ्टी प्रोफाइल और उसका पोटेंशियल रिस्क, ये सब होता है अप्रूवल से पहले। प्रेग्नेंट वुमेन को इन्वॉल्व करके क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडीज़ भी कंडक्ट की जाती हैं ताकि इंश्योर की जा सके उनके इन मेडिकेशंस की सेफ्टी। इनकी थॉरो टेस्टिंग की जाती है ड्रग डेवलपमेंट में। एवेल्युएशन होता है, क्रूशल, बहुत ज़्यादा क्रूशल स्टेप है इसका, स्पेशली पोटेंशियल टेराटोजेनिक इफेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। अप्रूव्ड ड्रग्स जो है उनके सेफ्टी कंडीशंस मॉनिटर करने के लिए इंश्योर करना इम्पॉर्टेंट है, और कोई भी उसका एडवर्स इफेक्ट तो क्विकली आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो इसमें मैंने लिखा है जैसे कि थैलिडोमाइड वाज इनिशियली डेवलप्ड एज अ सेडेटिव एंड एंटीमेटिक, एंटी नॉजिया भी कहते हैं इस ड्रग के लिए। When pregnant women took the thalidomide during the early stages of pregnancy in the late 1950s and early 1960s, it led to a significant increase in limb abnormalities in their infants. Lesson learned: the thalidomide tragedy emphasized the importance of rigorous testing for teratogenicity during drug development and need for caution in prescribing medications to pregnant women. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइसोट्रेटिनॉइन के बारे में, जिसको कि एक्यूटेन भी कहा जाता है। तो आइसोट्रेटिनॉइन एक इंपॉर्टेंट एक्ने फाइटिंग ड्रग है जो सीवियर एक्ने के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इसका मेन एम है रिड्यूस करना एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन स्किन के अंदर और प्रिवेंट करना एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को। आइसोट्रेटिनॉइन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के टाइम पर सीवियर टेराटोजेनिक इफेक्ट दिखा सकता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन आइसोट्रेटिनॉइन यूज़ करती है तो फीटल डेवलपमेंट में सीरियस एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे कि पेशियल और कार्डियक हो सकता है। आइसोट्रेटिनॉइन का यूज़ होने से पहले पेशेंट को एजुकेट किया जाता है अबाउट द पोटेंशियल टेराटोजेनिक इफेक्ट्स। आइसोट्रेटिनॉइन के यूज़ के दौरान स्ट्रिक्ट प्रेगनेंसी प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो की जाती है, इंक्लूडिंग रिलायबल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़। वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज को रेगुलर प्रेगनेंसी टेस्ट पर सब्जेक्ट
किया जाता है बिफोर स्टार्टिंग दी आइसोट्रेटिनॉइन और उसके ड्यूरिंग में भी। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो आइसोट्रेटिनॉइन यूज़ इमीडिएटली स्टॉप किया जाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और पेशेंट्स को इसके यूज़ के एसोसिएटेड रिस्क के बारे में अवेयर रखते हैं थ्रू आउट दी रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। रेगुलर फॉलोअप्स और मॉनिटरिंग एश्योर करते हैं कि प्रॉपर प्रिकॉशंस ली जा रही है। पेशेंट को एक्टिवली एजुकेट किया जाता है अबाउट द टेराटोजेनिक रिस्क ऑफ आइसोट्रेटिनॉइन। इसके साथ साथ उन्हें ड्रग सेफ्टी और प्रेगनेंसी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ का भी ध्यान कराया जाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके, मैनेज कर सके टेराटोजेनिक रिस्क जो है एसोसिएटेड होते हैं आइसोट्रेटिनॉइन से, उनके बारे में। फिर आज के टाइम पर कुछ रेगुलेटरी मेजर्स लिए जाते हैं, जिसको कि हम लोग दो टाइप के ऐसे हैं, आई प्लेज प्रोग्राम और इंटरनेशनल रेगुलेशंस जो है उसके बारे में बात करते हैं। आई प्लेज क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग प्रोग्राम जिसको कि आई प्लेज कहते हैं वो इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि आइसोट्रेटिनॉइन का सेफ यूज़ हो सके। इस प्रोग्राम के अंदर पेशेंट्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है और उनकी फार्मेसीज़ को स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए इंकरेज किया जाता है। और बाकी कंट्रीज़ भी सिमिलर रेगुलेटरी मेजर्स इंप्लीमेंट करते हैं इंश्योर कर सके ताकि वो आइसोट्रेटिनॉइन का सेफ यूज़। इसके अलावा प्रिवेंशन एक की होता ही है। आइसोट्रेटिनॉइन के टेराटोजेनिक इफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए एक्टिव मेजर्स लेने बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को उनके रोल के बारे में अवेयर करना इम्पॉर्टेंट है और स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट और रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम ज़रूरी है अगर मिटिगेट करना है पोटेंशियल रिस्क को जो कि आइसोट्रेटिनॉइन के साथ एसोसिएटेड है। तो इसमें जैसे मैंने लिखा है, इसका इंटेंडेड यूज़, आइसोट्रेटिनॉइन इज़ अ पावरफुल मेडिकेशन यूज टू ट्रीट सिवियर एक्ने। और टेराटोजेनिक इफेक्ट्स के अंदर एक्सपोजर टू आइसोट्रेटिनॉइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ सिवियर कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलीज इंक्लूडिंग क्रेनियोफेशियल abnormalities, heart defect and central nervous system abnormalities. Preventative measures में due to its teratogenic potential, isotretinoin is contraindicated in pregnant women and strict pregnancy prevention programs are in place to ensure that women of childbearing age use effective contraception during treatment. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वॉरफेरिन के बारे में। वॉरफेरिन एक एंटीकोएगुलेंट है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। इसका मेन यूज़ ब्लड क्लॉट्स को ट्रीट और प्रिवेंट करने में यूज़ होता है, स्पेशली पेशेंट्स में जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी जिसको कहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर हार्ट कंडीशन से सफ़र कर रहे होते हैं। वॉरफेरिन का यूज़ जो है प्रेगनेंसी के टाइम पर टेराटोजेनिक इफेक्ट्स दिखा सकता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन वॉरफेरिन यूज़ करती है तो फीटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स जैसे कि स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफेक्ट्स हो सकते हैं। वॉरफेरिन यूज़ करना प्रेगनेंसी के टाइम को लेकर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को क्रिटिकल कंसिडरेशन करनी पड़ती है। पोटेंशियल बेनिफिट जो है ट्रीटिंग सीवियर कंडीशन वर्सेस पोटेंशियल टेराटोजेनिक रिस्क को एवेल्युएट करना इंपॉर्टेंट है। ईच केस को इंडिविजुअली असेस किया जाता है कंसिडरिंग द स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट और उसकी सीवियर कंडीशन के बारे को देखते हुए और पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड जो है उसके वॉरफेरिन के यूज़ के उसको देखते हुए। कुछ केसेस में ऑल्टरनेटिव एंटीकोएगुलेंट थेरेपीज जो कि टेराटोजेनिक रिस्क कम कर सके कंसिडर किए जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो के बारे में, तो वो ये लेवल्स को रेगुलेट मॉनिटर किया जा सकता है ताकि हम इंश्योर कर सके वॉरफेरिन डोसेज को वो जो है वो थेरापेटिक रेंज के अंदर है कि नहीं है। मेंटेनिंग द ऑप्टिमल INR रेंज जिसको कि इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो बोलते हैं वो क्रूशियल है अगर बैलेंस करना है हमें एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट और मिनिमाइज करना है उसका पोटेंशियल रिस्क। तो डोसेज एडजस्टमेंट जो है वो किया जा सकता है बेस्ड ऑन द पेशेंट्स रिस्पॉन्स, उसका इंश्योर करके कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो मिनिमल रिस्क लेकर के आ रहा है। फिर प्रेग्नेंट वुमेन को एजुकेट किया जाता है रिगार्डिंग द पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद वॉरफेरिन प्रेगनेंसी के टाइम पर। इसके साथ साथ ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ऑप्शन का भी ज्ञान कराया जाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एक्टिवली गाइड करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को, पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं उन्हें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जिससे कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। मेडिकल सोसाइटीज़ और रेगुलेटरी बॉडीज़ वॉरफेरिन यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, उसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। इन गाइडलाइंस में रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, मॉनिटरिंग, रिकमेंडेशन और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ का भी कंसिडरेशन होता है। फिर अगर हम बात करें की लेसन की, तो हर केस को इंडिविजुअली असेस करना इम्पॉर्टेंट है।
अगर हम लोग अकाउंट में लेते हैं स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन और उनके पोटेंशियल रिस्क की, तो वो ईजी होता है मॉनिटर करना और एडजस्ट करना। रेगुलर मॉनिटरिंग और डोज एडजस्टमेंट जो है वो पेशेंट के रिस्पॉन्स पे बेस्ड होता है। वो क्रूशियल होता है मेंटेन करना बैलेंस उनके थेरापेटिक बेनिफिट और रिस्क के बीच में। पेशेंट एजुकेशन और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग जो है कंसिडर की जाती है, उनके सारे अवेलेबल ऑप्शंस कंसिडर किए जाते हैं। ये सारे स्टेप्स एसेंशियल है मैनेज करने के लिए, उनके रिस्क एसोसिएटेड जो है वॉरफेरिन के साथ उसको कंसिडर करने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो इसमें जैसे मैंने लिखा है इंटेंडेड यूज़ इसका वॉरफेरिन का एंटीकोएगुलेंट की तरह है ताकि वो ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट कर सके। टेराटोजेनिक इफेक्ट में मैंने लिखा है एक्सपोजर टू वॉरफेरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ particularly in the first trimester. These may include nasal hypoplasia, stripped epiphysis and fetal central nervous system abnormalities or risk balancing में in some cases pregnant women with certain medical condition may need to continue using warfarin, but the risk and benefit must be carefully weighted and close monitoring is essential. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिथियम के बारे में। तो लिथियम एक मूड स्टेबलाइज़र है जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स और सर्टेन टाइप्स ऑफ डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इसका मेन एम है मूड स्विंग्स और मेनिया को कंट्रोल करना, प्रोवाइड करता है ये स्टेबलाइजेशन मूड डिसऑर्डर्स के अंदर। लिथियम का यूज़ प्रेगनेंसी के टाइम पर टेराटोजेनिक इफेक्ट्स दिखा सकता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन लिथियम यूज़ करती है तो फीटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम जैसे कि हार्ट डिफेक्ट्स, किडनी एबनॉर्मेलिटीज़ या थायराइड डिसफंक्शन हो सकते हैं। लिथियम यूज़ करना प्रेगनेंसी के टाइम पर का डिसीजन करते वक्त हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना पड़ता है। इसमें पेशेंट के मेंटल हेल्थ कंडीशन, लिथियम के बेनिफिट और पोटेंशियल टेराटोजेनिक रिस्क को असेस करना शामिल होता है। हर केस में पोटेंशियल बेनिफिट और रिस्क का थॉरो एनालिसिस किया जाता है। अगर लिथियम यूज़ ना हो तो मेंटल हेल्थ कंडीशन का इम्पैक्ट भी इवैल्यूएट किया जाता है। लिथियम लेवल्स को रेगुलर मॉनिटर किया जाता है तो इंश्योर दैट दे आर विद इन द थेरापेटिक रेंज। मेंटेन करना राइट लिथियम लेवल्स को क्रूशियल है मूड स्टेबलाइजेशन के लिए और मिनिमाइज करने के लिए टेराटोजेनिक रिस्क। डोज एडजस्टमेंट किया जा सकता है बेस्ड ऑन द पेशेंट्स रिस्पॉन्स और उनके लिथियम लेवल पर। उसकी वजह से इंश्योर होता है इफेक्टिव ट्रीटमेंट विद मिनिमल रिस्क। कुछ केसेस में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कंसिडर कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन जो कि लोअर टेराटोजेनिक रिस्क कैरी करता है, लेकिन डिसीजन जो है स्विच करने का मेडिकेशन का डिपेंड करता है मेंटल हेल्थ कंडीशन के सिवियरिटी पर। प्रेग्नेंट वुमेन को एजुकेट किया जाता है रिगार्डिंग द पोटेंशियल टेराटोजेनिक रिस्क जो कि लिथियम के साथ एसोसिएटेड है प्रेगनेंसी के टाइम पर। इसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस का भी ज्ञान कराया जाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एक्टिवली गाइड करते हैं प्रेग्नेंट पेशेंट्स को, उनको प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जिससे कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। मेडिकल सोसाइटीज़ और रेगुलेटरी बॉडीज़ लिथियम यूज़ करती है प्रेगनेंसी के टाइम पर, उसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। इस गाइडलाइन में रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, मॉनिटरिंग रिकमेंडेशन और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ को भी कंसिडर किया जाता है। इसमें हर बार इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच ली जाती है, मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट होता है और लास्टली जाकर के इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए पेशेंट्स को बोला जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। ऑल्दो काफ़ी सारे और टाइप के भी टेराटोजेनिक एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने यहाँ पे बस 5 के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, पर इसके अलावा भी काफ़ी सारे और टेराटोजेंस है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लीव अ कमेंट। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर्स, हम इसके बारे में अब बात करते हैं। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। इनका मेन एम होता है ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना। ACE इनहिबिटर्स के यूज़ प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में टेराटोजेनिक इफेक्ट्स दिखा सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट वुमेन ACE इनहिबिटर्स यूज़ करती है तो फीटल डेवलपमेंट में इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द बेबीज किडनी एंड लंग्स। प्रेगनेंसी के टाइम पर ACE इनहिबिटर्स यूज़ करने से पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना चाहिए। इसमें पोटेंशियल बेनिफिट और टेराटोजेनिक रिस्क का थॉरो एनालिसिस किया जाता है। In some cases, healthcare providers might consider alternative medication that carry lower teratogenic effects.
एग्जाम्पल्स में अगर देखें ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन के, इसमें काफ़ी सारी अदर क्लासेस आती हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की, जो कि सेफ़र होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर यूज़ करने के लिए। ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है ताकि इंश्योर किया जाए कि सेफ रेंज के अंदर है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर। ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर मेंटेन करना क्रूशल होता है मैटरनल हेल्थ के लिए और फीटल डेवलपमेंट के लिए। मेडिकेशन डोसेस किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन द पेशेंट्स रिस्पॉन्स और इवॉल्विंग नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन को एजुकेट किया जाता है रिगार्डिंग द पोटेंशियल टेराटोजेनिक रिस्क एसोसिएटेड विद ACE इनहिबिटर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स ऑप्शन का भी ज्ञान कराया जाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एक्टिवली गाइड करते हैं प्रेग्नेंट पेशेंट्स को, उनको प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस के बारे में और इनको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए बोलते हैं। मेडिकल सोसाइटीज़ और रेगुलेटरी बॉडीज़ ACE इनहिबिटर्स करते हैं यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ताकि वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकें। इन गाइडलाइंस में रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, मॉनिटरिंग रिकमेंडेशन और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ का भी कंसिडरेशन होता है। हर केस को इंडिविजुअली असेस करना इम्पॉर्टेंट है कंसिडरिंग कि उनके स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन और पोटेंशियल रिस्क क्या होते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर की इंटेंडेड यूज़ जो है उसके अंदर आता है बेसिकली हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर। फिर टेराटोजेनिक इफेक्ट्स में अगर देखा जाए तो अगर ACE इनहिबिटर से एक्सपोजर रहता है 3rd और 2nd ट्राइमेस्टर के टाइम पर प्रेगनेंसी में, इससे फीटल रीनल डिसफंक्शन, ओलिगोहाइड्रामिनोस और डेवलपमेंटल बाकी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रामिनोस रिड्यूस हो जाता है इस कंडीशन में। प्रेग्नेंट वुमेन जिनको कंडीशन है अल्टरनेटिव मेडिकेशन में देखा जाए तो प्रेग्नेंट वुमेन विद कंडीशन रिक्वायर्स ACE इनहिबिटर्स में नीड ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन एंड क्लोज मॉनिटरिंग इफ नेसेसरी। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे।